हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश डे 2M चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनएसपी स्कॉलरशिप में। आप सबको पता है एनएसपी में काफ़ी सारी दिक्कतें चल रही। यहाँ पे बच्चों का फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं हो रहा है, फ्रेश या रिन्यूअल का फॉर्म अप्लाई नहीं कर रहे हैं। फ्रेश वाले स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि हमारे स्कीम में दिखा रहा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी स्कीम राइट नाउ। ये प्रकार ऐसा दिखा रहा है। हमने कितना ट्राई कर लिया फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है। दूसरी चीज, रिन्यूअल वाले कह रहे हैं हमारा रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड दिख रहा है, जिससे फॉर्म फाइनल सबमिट कर रहे हैं। उनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका इंस्टीट्यूट से फॉर्म वेरीफाई हो चुका है, साथ में उनका डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर से फॉर्म वेरीफाई हो चुका है, उनका सक्सेसफुली मैसेज भी आ चुका है। अब वो पूछते हैं आगे क्या। तो दोनों में इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि आप सब एनएसपी की लास्ट डेट इंतजार करते हो, फॉर्म भरते लास्ट डेट की इंतजार करते हो, दैट्स वाई ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आज इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि फ्रेश रिन्यूअल का फॉर्म आप कैसे भर सकते हो, कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, उन चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा, जिससे आप फ्रेश रिन्यूअल का फॉर्म 31 अक्टूबर से पहले ही इस वीडियो देखते देखते ही आप फॉर्म को सबमिट कर पाए। ये वीडियो कंप्लीट देखना, जिससे आपको कोई भी अगर डाउट आ रहा होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बता देता हूँ, यहाँ पे जिस भी स्टूडेंट का यहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है फ्रेश भरते समय, वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का जो लिंक है हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन पे। यहाँ पे आपकी फोटो कॉपी, यहाँ पे आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन आईडी और कॉलेज में लेके जाने के बाद अपने प्रिंसिपल के आपका स्टाम्प और सिग्नेचर करवाने के बाद इसको आपको एनएसपी में अपलोड कर देना है डॉक्यूमेंट के सेक्शन में। अब इन्फॉर्मेशन मैं बताता हूँ कुछ चीज। जब आप फॉर्म भरते हो तो आपको कुछ ये प्रकार डिटेल इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ती है। जनरल इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपका नाम वगैरह आता है। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में क्वालिफिकेशन आती है। उसके बाद एप्लीकेशन स्पेसिफिक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कुछ मांगी जाती है कि किस स्कीम से रिलेटेड होंगे, परसेंटेज क्या है, ऐसे कुछ स्कीम से आपसे डिटेल मांगी जाती है। उसके बाद आपका स्कीम शो किया जाता है कि आप ये स्कीम के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद स्कीम स्पेसिफिक डिटेल, उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आता है। कुछ ये ऑप्शन होने के बाद आपका जो फॉर्म है वो फिल किया जाता है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट जानेंगे फ्रेश रिन्यूअल का फॉर्म। तो सबसे पहले हम जानते हैं, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करोगे और यहाँ मिलेगा अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका थोड़ा सा वेट करना है। जैसे यहाँ वेट करेंगे, ओटीआर नंबर, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ आप सबने ओटीआर बना लिया होगा अब तक। तो फिलहाल ओटीआर नंबर और यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ पे जो सिक्योरिटी पिन आपको दिख रहा है उसको लॉगिन करके आपको यहाँ पे करना है। सिक्योरिटी पिन जो आपको यहाँ कैप्चा है उसको सिक्योरिटी पिन लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद फिर आपका इस प्रकार का आ जाएगा, आपका लॉगिन जो है फॉर्म दिखा दिया जाएगा कि आपका फॉर्म जो है वो लॉगिन है। अब आपको करना है फिल एप्लीकेशन। अब फिल एप्लीकेशन करते समय कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी वो मैं बताऊंगा, क्योंकि फॉर्म तो हर कोई भर लेता है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन ध्यान रखने वाली होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको यहाँ पे एक्टिव दिख रहा है, जो भी आपके स्कॉलरशिप है उस वाले एक्टिव वाले करके आपको यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपके सामने गाइडलाइंस आ जाएगी। इसमें सिंपली आपको आना है, यहाँ पे आपको टिक मार्क पे कंप्लीट करना है। टिक मार्क कंप्लीट करने के बाद आई एग्री पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आई एग्री पे क्लिक करोगे उसके बाद अब आता है मेन स्टार्ट कि डोमिसाइल स्टेट। आप जिस भी डोमिसाइल स्टेट से बिलोंग करते हो उसको आपको सिलेक्ट करना है। स्कॉलरशिप कैटेगरी, अगर आप पोस्ट मैट्रिक प्री मैट्रिक उसको सिलेक्ट करना है। एप्लीकेशन टाइप में काफी गलती करते हैं, इसमें ऑलवेज आपको स्कॉलरशिप स्कीम सेलेक्ट करना है। ऑलवेज आपको स्कॉलरशिप स्कीम आपको सिलेक्ट करना है, इंसेंटिव सिलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे क्लिक करोगे उसके बाद अब नेक्स्ट इंटरफेस आएगा आपके सामने कि आपको अपना एप्लीकेशन दिखा दिया जाएगा, जहां पे आपको लिखेगा माय एप्लीकेशन। आपको यहाँ पे माय एप्लीकेशन ओपन करना है। माय एप्लीकेशन जैसे ओपन करेंगे उसके बाद आपके यहाँ पे एकेडमिक डिटेल, डोमिसाइल चीज आ जाएगी। आपका नेम आपको यहाँ पे भरना है, पर्सन इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे एंटर डिटेल में आप देख सकते हो। जैसे कि मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं, कम्युनिटी, रिलीजन। अब एक बात बताऊं, अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी में अप्लाई कर रहे हो, आप मुस्लिम हो, जैन हो, सिख है, क्रिश्चियन है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो एनएसपी, क्योंकि अभी उस स्कीम का फॉर्म अप्लाई नहीं हो पा रहा है। अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, मुस्लिम, जैन, सिख, क्रिश्चियन, तो आपका फॉर्म अभी अप्लाई नहीं हो पाया। आपका नो रिकॉर्ड फाउंड या नॉट एलिजिबल फॉर एनी स्कीम दिखाएगा, क्योंकि उसका अभी डेट ओपन ही नहीं हुआ है उस स्कीम का 2 साल से फिलहाल। ठीक है, तो उन छात्रों को नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। रिलीजन को सिलेक्ट अच्छे से कीजिएगा। एनुअल फैमिली इनकम जो है सही डालेगा, क्योंकि एनुअल फैमिली इनकम अगर सही डालोगे तभी आपकी स्कीम शो करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। ठीक है, उसके बाद पेरेंट का प्रोफेशनल क्या है। अगर आपके पेरेंट इनमें से कोई वर्क करते हैं, बेडी वर्कर, साइन वर्कर, इनमें से कोई भी वर्क कर रहे हैं तो सिलेक्ट करना, नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे नो अदर वर्क का एक ऑप्शन होगा, अदर वर्क यहाँ पे, तो उसको सिलेक्ट कर लेना है आपको। ठीक है, उसके मैरिटल स्टेटस, अनमेरिड हो, मैरिड, उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब मेन चीज जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं वो चीज मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे एकेडमिक डिटेल और इंस्टीट्यूशन।
जो अब आता है यहाँ पे, जहाँ पे आपको भरना पड़ेगा अकेडमिक डिटेल, जहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है। बच्चे क्या होता है अपना इंस्टीट्यूट फाइंड ही नहीं कर पाते, तो मैं फाइंड करने का तरीका बताता हूँ। इंस्टीट्यूट का AISH कोड ले लो, कि अपने इंस्टीट्यूट को बोलो सर हम आपका AISH कोड दे दीजिए, या आप खुद ही फाइंड कर सकते हो NSP में, वो मैं बताऊंगा कैसे आप फाइंड करोगे। AISH कोड के तहत क्या होगा कि आपका जो भी इंस्टीट्यूट का कोड रहेगा, वो कोड को आप जैसे यहाँ पे सर्च मारोगे तो आपको यहाँ पे गेट इंस्टीट्यूट पे आपका ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इंस्टीट्यूट फाइंड करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे स्टूडेंट का दिखाता है नॉट एलिजिबल फॉर एनी स्कीम, जहाँ पे स्टूडेंट गलत स्कीम सेलेक्ट कर लेते हैं, या कोर्स सेलेक्ट गलत कर लेते हैं, या ये सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये चीजें। अब यहाँ पे प्रेजेंट क्लास कोर्स आपको सेलेक्ट करना है, अगर आप जो भी कोर्स में हो, प्रेजेंट क्लास कोर्स ईयर सेलेक्ट करना है, 2024 है 2023 है, ठीक है। प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट सेलेक्ट करना है अपने कॉलेज से पूछ के, यहाँ आप जुलाई भी डाल सकते हो। यहाँ पे एडमिशन एंड को छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर फर्स्ट ईयर में आप हैं तो इतनी जल्दी आपको ये नहीं मिलता है, ये सेकंड ईयर वाले में ऑप्शन आता है आपका मार्कशीट में। उसके बाद रोल नंबर आपको करना है, सेक्शन आपको भरना है, मोड ऑफ स्टडी हमेशा ध्यान रखना है। इसमें भी एक चीज ध्यान रखते हैं बच्चे कर देते हैं यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस या प्राइवेट, यहाँ पे हमेशा आपको करना है रेगुलर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेगुलर छात्रों को ही स्कॉलरशिप मिलती है, प्राइवेट कॉरेस्पॉन्डेंस छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, ये ध्यान रखना है। अगर आप हॉस्टल में पढ़ रहे तो यस कीजिएगा, नहीं पढ़ रहे तो नो कीजिएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यस करोगे तो आगे जाके फॉर्म आपका, अगर हॉस्टल में नहीं पाए गए ये चीजें, तो कहीं ना कहीं फॉर्म आपका आगे जाके रिजेक्ट हो सकता है। तो अगर है तो कीजिए, नहीं तो नो कीजिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। लेकिन मोड ऑफ स्टडी कंपल्सरी ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे गलती करते हैं प्रीवियस एकेडमिक डिटेल भरने में, 10th क्लास डिटेल में, 12th क्लास। अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम, अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या रहता है कि अगर आपने कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया है तो भरो, नहीं भरना नहीं है तो आप NA करके सेलेक्ट कर सकते हो, NA नॉट एप्लीकेबल NA। अगर यहाँ पे आपकी डिटेल मांगी जा रही है कॉम्पिटेटिव एग्जाम डिटेल में तो आपको NA ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये ऑप्शन है आपके पास। तो ये सारी चीजें आपको फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट चीज में आओगे, जहाँ पे मैंने आपको बताया इंस्टीट्यूट का AISH कोड, जैसे एक बंदे ने अपना इंस्टीट्यूट का AISH कोड निकाला, जैसे कि देख सकते हो AISH कोड के तहत उसका इंस्टीट्यूट का नेम यहाँ पे दिख गया, इंस्टीट्यूट की ID दिख गई। अगर आप ये चाहते हो मैनुअल गाइड तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। इतना आपको होने के बाद फिर ऑप्शन यहाँ पे आता है आपका प्रीवियस बोर्ड, यूनिवर्सिटी, पासिंग ईयर, प्रीवियस क्लास परसेंटेज, प्रीवियस क्लास ये चीज आपको भरनी बहुत जरूरी है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब मेन चीज मैं बता देता हूँ मैं आपको, जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है आपको। तो मैं इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे अब आता है कुछ इस प्रकार का ऑप्शन, स्टेट स्पेसिफिक डिटेल आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर एप्लीकेशन। आपको यहाँ पे क्लिक है टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप, आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है, गो टू अकेडमिक। आपको अपने पहले गो टू अकेडमिक डिटेल में जाके पहले चेक करना है सही है क्या। अगर सब कुछ सही तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे आप क्लिक, उसके बाद आपको यहाँ पे स्कीम शो करेगा। सपोज आप जो भी स्कीम के एलिजिबल हो, सपोज दैट यहाँ पे मैं एलिजिबल हूँ फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर एजुकेशन वार्ड, पोस्ट मैट्रिक, बेडी वर्कर, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी स्कीम आपको दिख रहा है, वॉट एवर स्कीम, आपको वहाँ पे टिक मार्क करना है। टिक मार्क करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। बढ़ने के बाद फिर आपका ऑप्शन आएगा लास्ट कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे, और हो सकता है आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट, आपका हो सकता है प्रीवियस क्लास की मार्कशीट, आपकी 12th क्लास की मार्कशीट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट आपके हो सकते हैं। जो भी वॉट एवर डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको अपलोड करना है एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि डॉक्यूमेंट अपलोड करने की डेट भी 31 अक्टूबर है। ये चीज ध्यान रखिएगा, डेट से पहले पहले जितनी भी चीजें वो अपलोड कीजिएगा, और जैसी डेट चली जाए उसके बाद आप फॉर्म को फाइनल सबमिट कर सकते हो, क्योंकि इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन डेट है काफी, तो आप फॉर्म भरने के बाद फाइनल सबमिट कर सकते हो आफ्टर 31 के बाद, तो भी कोई इशू नहीं है। लेकिन 31 तक आप, मैं चाहूंगा अगर आपका फॉर्म इजीली फाइनल सबमिट हो रहा है तो डेफिनेटली यू डू दिस प्रोसीजर। अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे गलती क्या करते हैं स्टूडेंट। गलती ये करते हैं कि यहाँ पे कुछ भी चीज गलत हो जाता है ना, यहाँ पे कुछ भी चीज एक्सेप्ट गलत हो जाता है तो यहाँ पे विड्रॉ एप्लीकेशन पे क्लिक कर देते हैं। अगर आपका इक्का दुक्का ही कुछ मिस्टेक हुआ है जो आपको लगता है कि इतना नहीं है, तो अपने कॉलेज में आप इन्फॉर्म कर सकते हो। आप प्लीज फॉर्म को विड्रॉ मत कीजिए। विड्रॉ करने से क्या होता है कि कभी तो आपका स्कीम दिख जाएगा, यहाँ पे CSS, यहाँ पे ईशान उदय, यहाँ UGC दिख जाएगा, लेकिन जब आप विड्रॉ करोगे उसके बाद दोबारा से फिर एप्लीकेशन करो तो वहां पे स्कीम नहीं दिखता है। ये चीज मैंने काफी ज्यादा फेस की, चीज काफी ज्यादा बच्चों ने मुझे बोला भी है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये चीज नहीं करना है। दूसरी बात बताता हूँ, यहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट को फॉर्म ऐसे भरना है, कुछ मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल के लिए, जो आप तो किसी को नहीं बताया होगा। ये कॉलेज के सील सिग्नेचर लगी, कॉलेज के प्रिंसिपल के साइन है,
यहाँ पे आपका नेम, यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी का नेम और यहाँ पे रोल नंबर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे फोटो चिपकानी है आपको और यहाँ फोटो चिपकाने के बाद आपको सिंपली अपलोड करना है एनएसपी पोर्टल पर, जिसका भी बोनाफाइड सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। इतना आपको करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। जैसे ही फॉर्म भर दीजिए, यहाँ पे इन्फॉर्म कर दो कि कमेंट बॉक्स में सर मैंने अपना फॉर्म फाइनल सबमिट कर दिया है। अब आगे मुझे क्या करना है मैं आपको खुद गाइड करूंगा एक वीडियो बना के कि आपको अब ये आगे फॉलो स्टेप्स करना है। अगर आप स्टेप्स को फॉलो करते हो, एक स्टेप से लेकर 8 स्टेप तक, तो आपकी स्कॉलरशिप आपको आराम से मिल जाएगी, आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, एनएसपी स्कॉलरशिप में अभी मैं बताऊँ आपको, जैसे मैं यहाँ पे एनएसपी ट्राई करता हूँ तो यहाँ पे एक अपडेट यहाँ पे एनएसपी में है, जिन भी स्टूडेंट का भी मेरिट लिस्ट आया था 2023-24 का, उन स्टूडेंट को रिन्यूअल करने का मौका दे दिया गया एनएसपी द्वारा। और साथ में एक नोटिस भी जारी किया गया है कि उनकी जो अमाउंट है वो बहुत जल्द जो है यहाँ पे लिखा है, द रिन्यूअल एप्लीकेशन इन द पोर्टल एज वेल द पेंडिंग पेमेंट फॉर असेसमेंट 2023 विल बी ऑल्सो बी प्रोसेस्ड। जो भी पेंडिंग पेमेंट है 2023-24 के वो प्रोसेस्ड में है। तो जिनका भी छात्र मेरिट लिस्ट बन चुका है, वो रिन्यूअल के एलिजिबल है, वो रिन्यूअल कर लीजिए, चिंता मत कीजिए, पैसा आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एनएसपी ने खुद यहाँ पे नोटिस बोर्ड में जारी कर दिया है।